बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए? उस आने वाले हफ्ते में इन ज़ोडिक साइन, इन स्टार, इन सन साइंस के लिए क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, क्या हैपनिंग्स होने वाली हैं। आज के वीडियो में एज यूजुअल आप टैरो कार्ड भी देखेंगे, हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं आज के वीडियो का। और 14 अप्रैल टिल 20 अप्रैल 2025 के पूरा हफ्ता जो है वो इन स्टार्स के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कमेंट है मोहम्मद तैयब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट, थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। चौधरी कुदरतुल्ला, जेमिनी, पिछले 9 मंथ से सब खत्म हो गया है, न काम है न लवर है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। चौधरी कुदरतुल्ला साहब, आप सूरह मुज़म्मिल का विर्द किया करें, और अगर बहुत ज़्यादा किसी भी काम को लेकर, चाहे आपका जो है वो कारोबार है, चाहे पैसों की परेशानी है, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जुमेरात और जुमे वाले दिन आप एहतमाम किया करें, विर्द किया करें सूरह मुज़म्मिल का 3 बार, 7 बार, 11 मरतबा, 21 मरतबा, जो भी आप पढ़ सकें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और उसके साथ सदका खैरात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सदका खैरात ज़रूर किया करें, डेली बेसिस पे आप कुछ न कुछ ज़रूर निकाला करें, चाहे 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें ज़रूर निकालें। देखिएगा आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। थर्ड कमेंट है बिलाल अशरफ, हाय उनसा, लियो से कोई नाराज़गी है? लियो की वीडियोस बहुत कम आती हैं। ऐसा नहीं होता, एवरी वीक मैं तमाम स्टार्स के वीडियोस बनाती हूँ। आप शायद हॉरोस्कोप सही से चेक नहीं करते हैं। थर्सडे वाले दिन हमारी एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की वीडियो अपलोड होती है। फ्राइडे नाइट को हम लोग अपलोड करते हैं लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। फिर सैटरडे नाइट को हम अपलोड करते हैं सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। तो आप चेक किया करें हॉरोस्कोप। आपके पास शायद बेल नोटिफिकेशन, आपने बेल आइकॉन को आपने प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको करें। और आपने शायद चैनल भी प्रॉपरली सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तभी आपसे जो है लियो की वीडियो मिस हो रही है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ, तो वो लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से वीडियोस नहीं देख पाते हैं। अपडेट्स, जो वीकली अपडेट्स होती रहती हैं, वो उससे मिस हो जाती हैं। तो बिलाल अशरफ साहब, आप सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट हो जाया करें। फोर्थ कमेंट है सबा शाहिद, थैंक यू मैम, जिमल, स्कॉर्पियंस आर स्टक। तो वैसे तो देखें हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्टक होता रहता है। कभी कुछ कहते हैं ना, स्मूथ लाइफ किसी की भी नहीं होती, परफेक्ट लाइफ जो है वो कोई भी नहीं गुजारा है। किसके पास पैसा है तो सेहत नहीं है, सेहत है तो पैसा नहीं है, मोहब्बत है तो कारोबार नहीं है। तो कुछ ना कुछ शायद ये एक दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि कुछ ना कुछ कमी बेशी हर इंसान की ज़िंदगी में रहती है। तो बेस्ट जो है तरीका है इन सारी परेशानियों से निकलने का कि आप सबका खैरात किया करें। अपनी रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन में इसको ज़रूर शामिल करें। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, उन लोगों को ज़रूर उनकी मदद करें अपने हैसियत के मुताबिक, ठीक है, ताकि उनकी परेशानी, जब हम किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे तो हमारी लाइफ में भी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये कुदरती अमल है
कारमा है कि अगर हम अच्छा किसी के साथ करते हैं तो हमारी लाइफ में भी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो ठीक है, तो आप ये ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जहाँ पे आप स्टक हुए हुए हैं, जहाँ पे आप ब्लॉक हुए हुए हैं, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये ज़रूर आपने इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और ये मंथ वैसे भी अप्रैल है, और एरीज की बर्थडेज हैं, जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन सन साइन जो है वो एरीज है। उन सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे, सालगिरह बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आगे आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा हों, आपको खुशियाँ ढेर सारी मिलें, और तमाम आपकी जायज़ जो हाजात हैं वो पूरी हो जाएं इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। अब एरीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वीक में सन ट्रांजिट करेगा इन एरीज, तो बहुत बड़ी ट्रांजिशन है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिशन है फॉर स्पेशली जिनका जो लियो और एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। और ये ट्रांजिट है ऑन 15th ऑफ मई को, सॉरी 14th ऑफ अप्रैल को टिल 15th ऑफ मई। ये पूरे 1 मंथ के लिए सन ट्रांजिट कर रहे हैं इन एरीज। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके विल पावर, आपकी सपोर्ट सिस्टम, आपके फादर यानी कि आपके मेंटोर, कहीं ना कहीं से आपकी ऐसी प्रोटेक्शन, कोई ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, या कोई अगर किसी काम में लेकर आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो स्पेशली आपके फादर, आपके बड़े भाई, आपके टीचर, आपके गुरु या आपके मेंटोर से आप हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और सदका मैं आपको बता देती हूँ, रेमेडी बता देती हूँ इस ट्रांजिशन की, ज़रूर करें इस मंथ में, यानी कि 14th अप्रैल टिल 15th में आप ये डोनेट करें ब्लैक कलर के कपड़े, काले रंग के, स्याह रंग के कपड़े आप किसी भी गरीब को आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा गुस्सा कंट्रोल करें, ठीक है, अवॉइड एंगर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। जिन लोगों को एंगर इश्यूज हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उन लोगों को गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, वरना नेगेटिव इसके इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। सन जो है वो और एरीज के हवाले से मैं ख़ास ये कहूँगी कि जिन लोगों के एंगर इश्यूज हैं उनको अपना इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो एंगर आपने कंट्रोल करना है, और उसके अलावा सॉल्ट यानी कि नमक जो है वो अपने खाने में कम इस्तेमाल करना है। जो आप एक रेगुलर बेसिस पे अपना जो कुकिंग करते हैं उसमें आप सॉल्ट का कम इस्तेमाल करें। जो अगर आप 1 स्पून डालते हैं तो ½ टी स्पून डाल दें, और अगर ½ टी स्पून डालते हैं तो क्वार्टर कर लें। तो आपने रिड्यूस करना है सॉल्ट इस पूरे टाइम में, और ख़ासकर संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन आपने कोशिश करें कि यूज़ नहीं करें सॉल्ट। आप किसी भी खाने में, आटे में हो गया, सालन में, जो भी आप अंडे में, या जो भी आप चावल में, आप बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं डालें। कोशिश करें ऐसी कुकिंग करें, ऐसा खाना बनाएं जिसमें सॉल्ट ना हो। तो नो सॉल्ट ऑन संडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये 3 रेमेडीज अगर आपने कर ली तो इस सन की वजह से आपके जायचे में बहुत जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आपके मामलात आपके बेहतर होंगे, आपके जो भी इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो ये थे एस्ट्रोलॉजी। और अब टैरो कार्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टैरो कार्ड्स बताते हैं हमारे वीकली हॉरोस्कोप की पूरी स्टोरी के क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में। मैं कार्ड्स कर रही हूँ शफल, और सबसे पहले बात करेंगे एरीज बुर्ज हुमल की। और जैसे कि मैंने कहा कि इस मंथ में एरीज की बर्थडे है, तो सबको हैप्पी बर्थडे। अब ये बात करेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, एरीज वालों की इस हफ्ते क्या एनर्जी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो स्लो रहेंगे मामला, कुछ चीज़ों को लेके एरीज जो है वो स्टक भी हो सकता है, और मामला स्लो चलेंगे।
कांटेक्ट आप करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। जितनी भी आप कोशिश करते हैं चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन वो नहीं आगे मूव हो रही हैं, तो एक्शन नज़र नहीं आ रहा। कोई फ़िलहाल मुझे आपके पर्सन से, या जो लोग रियूनियन का वेट कर रहे हैं फ़िलहाल ये हफ़्ता, मुझे जो सिचुएशन जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। तो मामला जैसे रुके हुए हैं, अगर चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, वो फिलहाल ऐसे ही रहेंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और कोशिश जो है वो आप करते रहें। लेकिन अगर आप इस हफ्ते थोड़ा ब्रेक ले लें, और अगर आप बार बार अपने पर्सन को मैसेज कर रहे हैं या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ब्रेक कर लें। इस हफ्ते आपने कोई भी ऐसा एक्शन ना लें तो बेहतर है। अगर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो ये हफ्ता आप थोड़ा उनको स्पेस दे सकते हैं। करियर की बात करते हैं यहाँ पे। अगर रिलेशन और लव लाइफ में स्लो मामलात हैं, तो यहाँ पर करियर एरीज वालों का बहुत ये हफ्ता ज़बरदस्त रहेगा। कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, कारोबार से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, तरक्की, ग्रोथ, प्रोग्रेस नज़र आ रही है। जॉब, जो लोग जॉबलेस हैं उनको इंशाल्लाह इस हफ्ते कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तो खुशियां हैं, गुड न्यूज़ है। करियर से रिलेटेड, कारोबार में कामयाबी है और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल हो सकता है, वीज़ा मिल सकता है, आपका जो है वो, मुझे लगता है कि प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस आगे प्रोग्रेस करेगा। तो हर तरफ से मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। फिर फाइनेंसेस अगर हम देखें तो फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे एरीज वालों के इस हफ्ते, लेकिन पैसा खर्च होगा। अब ये पैसा आपका कारोबार में खर्च हो सकता है, घर के मामलात में खर्च हो सकता है, दोस्तों में, सोशलाइजिंग, ये सारी चीज़ें, मेहमानदारी, और ओवर बजट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर एक तरफ ओवर बजटिंग है, ओवर खर्चा हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपको कहीं से इनकम भी मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, लॉटरी निकल सकती है। कोई ट्रेडिंग करते हैं आप, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो हर लिहाज से मुझे एरीज वालों के लिए फाइनेंशियली प्रॉफिट मुझे नज़र आ रहा है। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अगेन मैंने कहा जैसे कि एस्ट्रोलॉजी वाले सेगमेंट में कि एंगर इशू है। एंगर को आपने, गुस्से को कंट्रोल करना है, और अगर आप गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर का इशू होगा, हार्ट के मसले होंगे। तो अब पहले ही जो बेसिक, जहाँ से बेसिक स्टार्ट हो रहा है एंगर को कंट्रोल करें। और वैसे ओवरऑल मुझे सेहत अच्छी नज़र आ रही है आपकी। स्टूडेंट्स जो हैं एरीज, उनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप सही से अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में आपका फोकस नहीं है, लॉस नज़र आ रहा है, कोई एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो जल्दी से आपने अभी से केयरफुल हो जाना है। आपको कोई लॉस हो रहा है, स्टडी लॉस हो रहा है, कोई ब्रेक आ रही है, जिन लोगों ने अपनी स्टडी छोड़ दी है, इनकम्प्लीट छोड़ दी है, उनको जो है अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ आपको नुकसान दे रही है। अगर आपने अपनी स्टडी को छोड़ दिया है, ब्रेक ले लिया है, तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट जा सकती है, मज़ीद आपको नुकसान हो सकता है। तो अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू ज़रूर करें। ये था हॉरोस्कोप, और अब है गाइडेंस। लव गाइडेंस से आपके लिए अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो अपने अट्रैक्शन अगर आप चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, लव चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चाहते हैं, तो जो मोमेंट चल रहा है इस वक्त, जो हालात चल रहे हैं, उसको एंजॉय करें, ठीक है, और फुली एंजॉय करें। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, अगर पास्ट में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमाज हैं, पास्ट अच्छा नहीं था, ब्रेकअप्स हुए हैं, अगर उनके बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में आप इनसिक्योर रहेंगे, तो उन चीज़ों को भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे जो इस वक्त आपको मिल रही हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन। आप फ्री हैं, आप बंधे हुए नहीं हैं, किसी ने भी आपको स्टक नहीं किया हुआ। आप अपनी चॉइस के तहत अपनी सिचुएशन को चेंज आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही, कुछ कंफ्यूजन्स हैं मामलात आपके, और आप खुद अनसर्टन हुए हुए हैं,
तो अपनी सिचुएशन में, उस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27 और आपके लकी कलर्स हैं इस वीक के एरीज वालों के लिए येलो, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सबका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप और गाइडेंस। और अब एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, क्या एंजल कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं। देयर इज समथिंग बेटर। और अगर कोई आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, कोई ऐसी विश, कोई ऐसी दुआ जो है कबूल नहीं हो रही और आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत बेचैन हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है आपको, तो कुछ और आपकी लाइफ में इससे बेहतर आने वाला है, इसलिए आपकी विश पूरी नहीं हुई है, आपकी दुआ कबूल नहीं हुई है। देयर इज समथिंग बेटर कमिंग इन योर लाइफ इंशाल्लाह वेरी सून। तो ये था एरीज। और अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता टॉरियंस के लिए कैसा रहेगा। और जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी वाला सेगमेंट मिस किया है तो बहुत अच्छा सेगमेंट इस हफ्ते है, कुछ रेमेडीज हैं आपके लिए मैंने शेयर की हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखिए और उन रेमेडीज़ को करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इस वीक में सन ट्रांजिट इन एरीज। ठीक है, टॉरस की बात करते हैं, बुधसोर की और लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। अनसर्टनिटी नजर आ रही है इस हफ्ते, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन लिसन टू यू ओन इंट्यूशन, अपना इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके मामलात या कुछ भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जिनको लेकर आप कंफ्यूज हैं और मशवरा करते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोई ऐसी खास दोस्त है जिनसे आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, मशवरे करना, शेयर करना ठीक है, लेकिन वही काम करें जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है, आपकी इनर फीलिंग आपको जो गाइड कर रही है, वो आपको डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि आपका इस वक्त इंट्यूशन बहुत जो है वो फास्ट चल रहा है, बहुत एक्टिव चल रहा है। आपकी कुदरत के साथ कुछ कनेक्टिविटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से आपका जो इंट्यूशन आपको जो मशवरे देगा, आपका जो गाइड करेगा वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो वो बेस्ट डिसीजन है, उसको फॉलो करें। ओवरऑल मुझे लगता है मैरिड लाइफ में भी कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, कभी हालात कैसे होते हैं, कभी अप रहते हैं, कभी डाउन रहते हैं, कभी मूड स्विंग्स रहते हैं, आपके पर्सन के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि आपके पर्सन की इन एंड आउट वाली एनर्जी भी हो सकती है, कभी वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रोमांटिक हो जाते हैं और कभी बिल्कुल आपको लेकर इग्नोर करते हैं, आपको लेकर जो है आप सोचती हैं कि आपको लेकर जो है वो उनका मूड जो है काफ़ी ऑफ होता है, ऐसा फील होता है कि उनको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, आपके घर में, आपकी फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो चीज़ें अनसर्टन मुझे नज़र आ रही हैं। और करियर के हवाले से देखें, द फूल बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं टॉरस के लिए, तो कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस। अगर पास्ट में किसी ऐसी जॉब पे थे या इस वक्त अगर जॉब में है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आप परेशान रहते हैं, वर्क प्लेस पर बहुत मुसीबत है आपके लिए, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ से आप गुजर जाएंगे, आप निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में इस हफ्ते न्यू बिगिनिंग होगी, कुछ नया काम शुरू हो सकता है, नई जॉब, और मूव ऑन कर रहे हैं आप। मतलब एक जैसे ऐसा फील होगा आपको कि आप अपने करियर का, अपने बिजनेस का, अपनी जॉब का नए सिरे से शुरुआत हो रही है आपके, और आपको मूव ऑन करना चाहिए। पास्ट को लेट गो करें और आगे बढ़ें। जो भी हुआ आपके साथ पास्ट में, बिजनेस में लॉसेस हुए, आप आगे कामयाब नहीं हो सके, आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया और जॉब की जो है बहुत सिंसियरिटी, बहुत ऑनेस्टी के साथ काम किया, लेकिन फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल सकी। डिसअपॉइंटमेंट्स थी पास्ट में, तो भी आपको उसको लेट गो करके आगे की तरफ देखना चाहिए। आगे भी
जो है वो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है, नई उम्मीद, नई किरण, रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं और नए सिरे से अपना वो जो पैशन है, वो जो क्रेज है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, उस पैशन को दोबारा लेकर आइए और पैशन के साथ अपना काम कीजिए और बहुत एक न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं टॉरस के लिए। फिर फाइनेंसेस के लिए भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है, कारोबार में मुनाफा हो सकता है, कोई लॉटरी निकल सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। अगर आपने किसी से लोन वगैरह, मतलब बैंक लोन या कोई भी ऐसा लोन आपने अप्लाई किया तो वो अप्रूव हो जाएगा, वो मिल जाएगा। अपनी गाड़ी ले सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, तो घर में रेनोवेशन हो सकती है। तो पैसा की आमद नजर आ रही है इस हफ्ते, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है और मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पैसा मिल रहा है आपको इस हफ्ते। और फिर सेहत के हवाले से देखें तो मून की एनर्जी है, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है आपको और थोड़ा सा मेंटली आप इमोशनल फील कर सकते हैं, डाउन फील कर सकते हैं, वीकनेस आपको फील हो सकती है। तो मून की एनर्जी, मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स हैं टॉरियंस, उनके लिए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। चैलेंजेस नजर आ रहे हैं आपकी स्टडी में, आपकी एजुकेशन में। क्यों इतने चैलेंजेस हैं? बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रगल वो है, हो सकता है कुछ टॉरस वालों की जो स्टडी है वो स्टक हुई भी है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है, आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस इस हफ्ते भी आप फेस करेंगे, लेकिन आपको स्ट्रगल रखनी है, जारी रखनी है। ये था हॉरोस्कोप और अब है लव गाइडेंस फॉर टॉरस। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके लिए आपके दिल में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स, लव फीलिंग्स आप डेवलप हो सकती हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, acts of kindness, giving, receiving with a grateful heart। तो कुछ मटेरियल नीड्स आपकी पूरी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप गाड़ी, बाइक ले सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कोई कीमती चीज़ खरीद सकते हैं, कोई वॉच खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी नीड्स जो आपको काफ़ी अरसे से थी वो आपकी इस वीक में पूरी हो सकती हैं, मैजिकल वे में, अनएक्सपेक्टेड वेज में। काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ रहम से पेश आएं, उनके साथ रहम करें और लोगों के साथ भी, लोगों को जो है उनकी मदद करें ग्रेटफुल हार्ट के साथ, ठीक है। जनरल गाइडेंस थी ये आपके लिए। और अब है आपके लकी नंबर्स। इस वीक के लकी नंबर्स होंगे आपके नंबर 5, 14 एंड 23 होंगे लकी नंबर्स। और लकी कलर्स टॉरस के जो इस वीक के हैं वो है ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीज़ों को आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। आपने डेली इसको ज़रूर विद करना है या रज़ा को, ठीक है। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स क्या इस वीक की गाइडेंस दे रहे हैं, ओवरऑल जनरली आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। रिकवरी, तो कुछ रिकवर हो रहा है, कुछ पैसे रिकवर हो रहे हैं, आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है, या कोई जॉब रिकवर हो रही है, कोई रिलेशनशिप रिकवर हो सकता है। कुछ ना कुछ रिकवरी है, कुछ आपके पास कुछ आ रहा है, कुछ जिस चीज़ को आपने खोया था अपनी लाइफ में, हो सकता है वो दोबारा आप पा लें, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में रिकवरी है, उसकी जगह पे कुछ और आपको कुदरत की तरफ से मिलने वाला है। कोई ऐसी चीज़, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, कोई एक विश आपकी पूरी नहीं हुई, उसकी जगह पे अल्लाह ताला आपके लिए कुछ और आपके लिए रिकवर कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रिकवरी की तरफ है टॉरस। ये था टॉरस। और अब मूव करेंगे जेमिनी की तरफ। जेमिनी की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता जेमिनी बोर्जोसा के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की अगर आपने डिटेल अभी तक चेक नहीं की है, मिस हो गई है आपसे, तो सेगमेंट अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में, टाइम स्टैम्प्स होंगे,
आप क्लिक कीजिए और एस्ट्रोलॉजी में कुछ मैंने आपको रेमेडीज भी शेयर की हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे टैरो कार्ड्स में करूँगी और आपके आने वाले हफ्ते के बारे में बात करेंगे, लव लाइफ की बात करते हैं, आपका रिलेशन है, मैरिड है, सिंगल है, सबके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जिन जिन जेमिनाई वालों का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक, परेशानी, घरेलू परेशानियां, पर्सन अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अख्तलाफात या सेपरेशन, डिवोर्स, शादी नहीं हो रही है, जो भी आपके मामला जो इस वक्त पास्ट में चल रहे थे उससे वो आप निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस हफ्ते आपकी एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आप जाएंगे, कंप्लीशन नजर आ रहा है कि उन परेशानियों का एंड होगा, एंड ऑफ द चैप्टर नजर आ रहा है कि उस जो एक बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन से आप निकल जाएंगे, एक ट्रॉमा से निकलेंगे, एक टॉक्सिसिटी से निकल रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत तकलीफ़ में आप रहे हैं। अब उस तकलीफ़ों से निजात का हफ्ता रहेगा ये आपके लिए। ब्रेकअप हुआ है, आपकी सेपरेशन है, डिवोर्स है, दूसरी शादी करनी है या पहली शादी ही नहीं हो पा रही है, कुछ भी जो भी इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अब जो है उसकी एंडिंग का टाइम आ रहा है। और जब किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हफ्ता एंडिंग का हफ्ता है कि बिल्कुल वो चीज़ जो है वो निकल रही है, ख़त्म हो रही है, आप उन परेशानियों से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो यह हफ्ता आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स थोड़ा सा रुकावट का हफ्ता है, थोड़ा सा जो है वक्ती तौर पर कुछ दिनों के लिए आपके लिए हर्डल्स, डिलेज हो सकते हैं, आपके जॉब में डिले हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट है उसमें डिले हो सकता है, कोई कहीं से इनकम आनी है, कहीं से बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट या कोई पार्टनरशिप या कुछ भी ऐसा मामला जो हैं आपके डिले हो सकते हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे डिले होगा और कोई इस डिले का कोई मकसद नहीं होगा, कोई जादू टोना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये डेस्टिनी में कभी कभी जो ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं ये वो ऑब्स्टिकल ही है और आगे जाकर आपको कामयाबी मिलेगी, आपका काम हो जाएगा। थोड़ी रुकावट के बाद, थोड़ा सा डिले के बाद आप जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अपनी मंजिल की तरफ देखें, उस रुकावट की तरफ मत देखें। जो रुकावट इस वक्त अगर आई हुई है, आप स्टक हुए हुए हैं, ब्लॉक हुए हुए हैं, आपके कामों में डिलेज हो रहे हैं, डिलेज पे डिलेज हो रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो उन मुश्किलात की तरफ मत देखें बल्कि अपनी मंजिल, अपनी कामयाबी की तरफ देखें जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली ये हफ्ता अच्छा रहेगा। आपका ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल प्लान हो रहा है, लोगों के साथ फाइनेंशियली कुछ आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं, आपकी बातचीत हो सकती है, सोशलाइजिंग हो सकती है। और अगर आपके पैसे कहीं स्टक हुए हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो आप लोगों के साथ बात करें, कम्युनिकेट ज़रूर करें। अगर आप बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो बात ज़रूर करें, उनको बोलें कि आपके पैसे आपको चाहिए। तो कम्युनिकेशन क्लियरली अगर आप करेंगे तो आपके फाइनेंशियल मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपको सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, कहीं से प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो भी आपने बातचीत उनके साथ डायरेक्ट मीटिंग करके अपने मामला को सेटल करना है। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता थोड़ा सा जेमिनाई वालों के लिए फीवर, फ्लू, कोई वायरल, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। फिर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनाई, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है किसी की सपोर्ट से आपकी स्टडी आगे आप जा सकें, ट्रैवल कर सकें, आप को स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी दोस्त, किसी फैमिली मेंबर की सपोर्ट से, हेल्प से आपका जो स्टडी में अगर रुकावट आई हुई है या जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है। आपकी किसी की हेल्प से आप आगे अपनी उसकी सपोर्ट से आप स्टडी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब है गाइडेंस फॉर जेमिनाई, लव गाइडेंस है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो अगर आपकी लव लाइफ बच्चों की वजह से क्या इफेक्ट हो रही है, आपके बच्चे हैं, आपके पर्सन के बच्चे हैं,
या आप अपने बच्चों की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ आप पे बहुत हैं, इसकी वजह से आप अपने पर्सन की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको टाइम नहीं देते। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है आपकी लव लाइफ में, बच्चों का काफ़ी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए your plans are working out very well. प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, तो आपको प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है और आपके जो भी प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर वो आपके वर्क करेंगे, बहुत अच्छे जाएंगे और अपने रिसोर्सेज जो हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए या आपके प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत वाइजली आपको लेके चलना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 11 एंड 20। आपका लकी कलर है व्हाइट एंड ग्रीन, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या कभियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आपने ये विद ज़रूर करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप और गाइडेंस, और अब है एंजल कार्ड्स। और एंजल कार्ड्स इस हफ्ते की क्या आपको जो है गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में कोई तब्दीली, कोई चेंज आने वाला है, कोई हैपनिंग होने वाली है, कोई ट्रैवल आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा वो भी हो सकता है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मंथ्स में कुछ होने वाला है जेमिनी की लाइफ में। अब बात करते हैं कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ और कैंसेरियंस आपके लिए टैरो कार्ड्स देखने से पहले आप एस्ट्रोलॉजी ज़रूर चेक कीजिए। सेगमेंट पूरा एस्ट्रोलॉजी का है जिसमें रेमेडीज भी हैं। प्लैनेट्स इस वक्त क्या जो है, क्या पोजीशन, किस पोजीशन पे है, उस वक्त क्या इफेक्ट है आप पे, ये ज़रूर चेक करें। आप जो है कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको इंट्रो सेगमेंट के लिए, क्लिक कीजिए और सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी चेक कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की। और जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट चेक कर लिया है तो उनके लिए हम देखेंगे टैरो कार्ड्स। और लव लाइफ पहले चेक करेंगे, रिलेशनशिप चाहे आप मैरिड हैं सिंगल हैं सबके लिए मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड गुड लक का कार्ड होता है। तो ये हफ्ता कैंसेरियंस के लिए बेपनाह खुश नसीबी का हफ्ता होगा, खुशियां आपको आएंगी। लेकिन कुछ कैंसेरियंस क्रॉस रोड्स पर भी होते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऑप्शन उनके पास बहुत सारे आपके पास मौजूद हैं कि क्या करना चाहिए। मतलब ऑप्शंस हैं, पर्सन्स हैं, हो सकता है इस वक्त प्रपोजल्स हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं शादी के लिए, डायरेक्ट आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आप बाज़ औक़ात क्रॉस रोड्स पर हो जाते हैं। कुछ लोग मैरिड हैं और उनका एक साइड पे कोई मतलब दोस्ती रिलेशनशिप चल रहा है, उन चीज़ों को लेकर भी कैंसेरियंस जो है, वैसे इमोशनल स्टार है ये, बहुत ज़्यादा इमोशनल, फुल ऑफ इमोशंस होता है। तो जो है वो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है टाइम बेस्ट टाइम है, कैंसेरियंस का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। अपने मामलात को ठीक करें और जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्लैरिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ आपको जाना है और आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस हफ्ते आपका ट्रैवल भी हो सकता है, कोई फैमिली ट्रैवल हो सकता है, वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा आपको मिल सकता है। तो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, सोशलाइजिंग नज़र आ रही है, लोगों के साथ मुलाकातें, दोस्तों के साथ गपशप लग रही है, चिट चैट नज़र आ रही है। ट्रैवल आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा। और इसमें ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर रियूनियन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, कांटेक्ट के चांसेस हैं, कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, क्लैरिटी के चांसेस हैं। जो चीज़ें अनक्लियर हैं वो क्लियर हो जाएंगी। शादी का टाइम भी कैंसेरियंस का अच्छा लग रहा है। फिर करियर के हवाले से अगर हम देखें, कार्ड जो आया है वो है 4 ऑफ वैंड्स का। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है, आप की सोशलाइजिंग, लोगों के साथ कांटेक्ट, मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, ट्रैवल आपका हो सकता है। मुझे लग रहा है कि करियर में आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, हैप्पीनेस, कारोबार में, जॉब में, बिजनेस में। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल जाएगी, जॉब इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, जॉब सिलेक्शन हो सकती है आपकी, बिजनेस में सक्सेस, कोई प्रॉफिट आपको हो सकता है, पार्टनरशिप, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसी गैदरिंग्स में जाएं जिससे आपका सोशल सर्कल जो है वो ग्रो करे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज करें, मुख्तलिफ नए नए लोगों के साथ मुलाकात करें। और अगर जो लोग एंटी सोशल हैं, इंट्रोवर्ट हैं, और तो उनका बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो लोगों के साथ सोशलाइजिंग, ऐसे ग्रुप्स आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल चीज़ें मौजूद हैं, और सोशल मीडिया के साथ साथ और भी चीज़ें, अपने काम को सोशल मीडिया के तहत भी जो है आप कर सकते हैं, मतलब स्पॉन्सर्स कर सकते हैं अपना, और ज़्यादा उसको फैला सकते हैं। ऐसे अकाउंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो डेविल का कार्ड है, कहीं पैसे सोच समझ के खर्च कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना आपके साथ कोई धोखा, कोई चीटिंग भी हो सकती है। आसपास आपके कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं, जो लालच है जिनको, और लालच के की वजह से आपको जो ऐसी ऑफर्स मिल सकती हैं, लोगों आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेके आप को केयरफुल होना चाहिए। सेहत जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते। अगर जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती तो ये हफ्ता आपके लिए सेहत वाला हफ्ता होगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इमोशनल जॉय, ट्रैवल हो सकता है। मुझे लगता है दिल से आप इस हफ्ते अपनी स्टडी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कामयाबी मिल रही है आपको। लव गाइडेंस है कैंसर के लिए, प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो अपने लव लाइफ, अपने रिलेशन, अपनी मैरिड लाइफ में रोमांस ज़रूरी है। प्लेफुलनेस करें, थोड़ा सा इंजॉय करें उनके साथ जो है वो। एक जब आप बहुत यंग थे या रिलेशनशिप जब स्टार्ट था, तो जो यूथफुलनेस थी उसको दोबारा से लेकर आए और फन करें, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो शाइन कर सके। जनरल गाइडेंस से स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान्स। स्टेबिलिटी जो है वो आएगी अगर आप बहुत एफिशिएंट होंगे, अपना काम प्रॉपरली और प्रॉपर टाइम के साथ करेंगे। और एम्बिशियस, आपके प्लान्स में एम्बिशियस होने चाहिए, अपने प्लान्स में प्रोग्रेस आपके होनी चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 9, 18, नंबर 27। और लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए वाइट, पिंक एंड येलो। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं, या कादिरों का विद करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपके विद ज़रूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर कैंसर। और अब है एंजल कार्ड गाइडेंस, और देखते हैं इस पूरे हफ्ते की जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, उसको सुने और करें। आपका जो इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग, आपका जो इनर सेल्फ है, वो जो आपको गाइड कर रहा है वो बेस्ट गाइडेंस है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, देखें क्या गाइड कर रहे हैं आपको आपके इंट्यूशन। तो जनाब ये था इस हफ्ते का एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का हॉरोस्कोप। होपफुली एंजॉय किया होगा, रीडिंग्स ने रेजोनेट किया है या नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ सवालात हैं, कोई ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं मेरी वीडियो से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।